ये हम शुरू से वाकई सुनते चले जा रहे हैं कि मुल्क नाजुतरीन दौर से गुजर रहा है, वो दौर ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब ये आप देखें, भारत हमारा रिवायती हरीफ है, मुझे ये तारीफ़ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखें कि वहाँ तरक्की हो रही है। क्यों? हालात तो मुल्क के, आप तो कह रहे थे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, थोड़ा बस रुक जाओ, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। घोल के पिया होता था उन्होंने, और कहते थे कि जी हमें तो ये भी पता है और हमें तो ये भी पता है। आज अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं ना जाने क्या हो रहा है आपके यहाँ, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो बिल्कुल पकड़े, टांग के नीचे से पकड़े, उसमें उन्होंने डिफाइन किया 90 रोज। यही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, ये पिछले तरक्की हो रही है और हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो रही। हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आप देख लें, हमारे यहाँ एजुकेशन आप देख लें, हॉस्पिटल हमारे यहाँ एक ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे जो साबिक वजीर आजम साहब हैं वो इलाज करवा सके। इलाज के लिए इनको बरतानिया जाके बैठना पड़ता है। वैसे दूर से पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। मैंने जब 32-33 साल पहले, कैरियर तो मेरा इससे ज़्यादा पुराना है, जब मैंने कॉलम निगारी शुरू की तो अपने साथ मैंने ऐद किया कि अल्लाह पाक इन मौजूआत पे मैं अपने काम की ज़कात के तौर पे हर साल लिखूँगा। तो आबादी मेरा एक फेवरेट है। एक बात याद रखना, बढ़ती हुई आबादी जो है बैक वक्त लाइबिलिटी भी है, एसेट भी है। इफ़ यू मिस यूज एब्यूज यू डोंट एजुकेट विद, तो जानवर अगर आप पैदा कर रहे हैं सिर्फ पेट ही फिर रहे हैं, पेट ही पेट फिर रहे हैं, ना हाथ में कोई हुनर है, दिमाग में कोई इल्म है, ना अकल है, ना कोई डिसिप्लिन है, तरबियत है। तो इससे बड़ी लानत, इससे बड़ी फटकार, इससे बड़ी लाइबिलिटी हो कोई नहीं सकती पॉपुलेशन। उसको अगर आप चाइनीज़ की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत रखें, हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ, वो देख लो, हमसे कई गुना ज़्यादा। सो ये चीज़ें इसी तरह, और हुआ नहीं, ये होगा भी नहीं। हमारा जेनेटिकली प्रॉब्लम है जी। वी आर बॉर्न कमीज एंड मुजाराज एंड दरबारीज, याद रखना। या हम ही अनपढ़ से उठ के बूथे उठा के कह देते हैं बर्रे सगीर पे मुसलमानों ने इतनी देर, और नहीं, बर्रे सगीर छोड़ो, तुम्हारे पाकिस्तान पे आज भी अवाम का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। तो वो तो बादशाहतें थी, और वो तो इन्वेडर्स थे, वो तो सारे फॉरेनर्स थे, वो तो उर्दू पंजाबी भी नहीं बोलते थे। वो भी ना तारीख का कोई शऊर है, सतही सी बातें करके गुजर जाते हैं। हम 850 साल से कमी मुजारे, वी आर नॉट सिटीजन्स, वी आर सब्जेक्ट्स। अब तुम कभी अगर अपने इदारों को देखो, दे बिहेव लाइक जैसे मुजारे और कमी। एक लफ्ज़ नहीं, हमारी एक ज़ात है एक बड़ी मशहूर, उसके बारे में उसकी आकड़ बड़ी मशहूर है, पल्ले कख नहीं होता, बिच्छुओं की कतार है। किसी ने पूछा तुम में से सरदार कौन है, उसने कहा जिसकी दुम पे पाँव रखो। अब ये जो ज़ुबान बोलते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, कोई विजन इनका नहीं। एजुकेशन आपने सारा कुछ, सारा तो रोना आपने गिना दिया है, सारा ना वो एजुकेशन है, ना कोई हेल्थ है, ना लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम के देखें, ये इस्लामी जमहूरिया, पता नहीं इनको शर्म भी नहीं आती, सोचते भी नहीं कि नाम क्या रखा है। इसी लो, हुजूर का एक फरमान है, विजडम है उसमें जी। मैं हिंदू सिख ईसाई भी होता तो उस पर कुर्बान जाता। क्या है कि जब कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो ये समझ लो, 1400-1450 साल पहले विजडम देखो, तो ये समझ लो कि लोगों की अक्सरियत बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हो गई। अगर कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है तो समझ लो बहुत ज़्यादा लोग महरूम हो गए। सो इकोनॉमिक जस्टिस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मुल्की वसाइल का मुनसफाना सब नहीं पता होता। आपका जो आपकी सो कॉल्ड ये अशराफिया बदमाशिया जो भी है, ये इनमें से मेजॉरिटी के तो इलेक्शन होते हैं, इमरान की गिवन डेट पे होते हैं, तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल के ही इज़ गोइंग टू विन, 2/3 भी ले जा सकता है वो। फिर उसके साथ क्या होगा? ये खोपड़ी क्यों नहीं काम करती? या मुझे कुछ जवाब दे दे। हम तो कोई अक्लमंद लोग नहीं हैं, कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। कोई बंदा मुझे बता दे कि यार ये एंगल है। 1 मिनट आंखें बंद करके ज़रा विजुअलाइज करो कि ये पीटीआई वालों के कहने के मुताबिक इलेक्शन हो जाते हैं और 2/3 मेजॉरिटी इमरान को मिल जाती है। मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे ये मुझे बता दो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं कोई एमए उर्दू, एमए पॉलिटिकल साइंस नहीं हूँ। तो कैसे होगा? वो कितने साल हो गए कहते हुए इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है
जो रफ्ता रफ्ता उठती है और फिर रफ्ता रफ्ता ही गिरती है और फिर गिर जाए तो रफ्ता रफ्ता फिर दोबारा उठती है, ऐਵੇਂ ही नहीं। ये कोई स्विच ऑन ऑफ का खेल है। इमरान कौन सा जो जुगाड़ लगा लेगा, मुझे बताएं। यानी जो भी आएगा उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, वक्त लगेगा। अच्छा, उनको अकल हो नहीं, उनको अगर अकल हो वो इमरान को आने दें। इमरान, इनके तो बड़े नहीं संभाल सकते इमरान को। अब एक मिथ बना रहे हैं नवाज शरीफ आ जाएगा क्या है, कोई औकात हैसियत नहीं। He has already lost तो हसन everything। साहब क्यों नहीं आने दे रहे? एक भरम है, एक और भाई छोड़े ना इसको, मैं और बात कर रहा हूँ जी, मैं ज्यादा दिलचस्प बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं आने दे रहा हूँ, प्लीज। पता नहीं क्या अंदर क्या चल रहा है, अच्छा, केसों ठीक से है, डरा हुआ है, अभी तक ये मैनेज नहीं कर पाए, क्या हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्या चल रहा है, उसको छोड़ो। ठीक है, मैं ठीक एक है। और सवाल कर रहा हूँ। जी प्लीज। ये अभी ब्लफिए हैं, नवाज शरीफ आ जाएगा, नवाज शरीफ आ जाएगा, किसी ने उसका मुंह नहीं लगाना। उसकी बेटी को कहते हैं क्राउड पुलर, और यकीन करो नवाज शरीफ आ जाए उतना क्राउड भी नहीं मिलना। मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, देख लें कल। डॉलर जो है वो, ये तो एजाज तो सोच रहा था कि मार्केट के अंदर अब छोले और मटर के दाने जो है भून के दिया करेंगे डॉलरों में रख के, डॉलर टके टके का हो जाएगा, है ना। आप लोग तो ये कह रहे थे बस थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात है। ये आईएमएफ ने माना और वहाँ चीज़ें ठीक हैं। ख्वाबों में भी आईएमएफ है, दिन में भी ख्वाब देख रहे हैं, आंखें खुली ख्वाब देख रहे हैं, आईएमएफ आ गया। यकीन करो उन्होंने हमें जो है ना डैश की प्याली में नहीं पूछा, डैश की प्याली आप समझ गए ना, खुद ही डैश भर लें आप। मुझे यकीन करो इतना अजीब लगता है, हमारे लोग या तो बेवकूफ़ हैं या बनना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक राज की बात बताऊंगा, खबरदार किसी को ये बताना नहीं है, ठीक है, ये अंदर की बात है। देखो, असल में पाकिस्तान में लोग अक्लमंद आदमी से नफरत करते हैं, ये मेरी एक बात याद रखना। इंटेलिजेंट मैन इज़ द एनिमी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। क्यों? देखो, क्योंकि गधों की रेस में घोड़े के लिए सिर्फ दो जगह, या तो उसे डिस्क्वालीफाई करके रेस से बाहर निकाल दिया जाए, या अगर वो रेस में दौड़े तो पहले लैप में ही अड़ंगी देके गधे उसे गिरा देंगे। आपने अगर पाकिस्तान में चलना है तो आपने घुग्गू बन के चलना है, कद्दू बन के चलना है, बेवकूफ़ बन के चलना है। अंग्रेजी की कहावत है, डू इन रोम एज रोमन्स डू। ठीक है, आपने अपने आप को शाना नहीं जाहिर करना, अक्लमंद जाहिर नहीं करना, आपने सबसे ज़्यादा खुद को बेवकूफ़ दिखाना है। जब आप ईद पर रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए तो चिंटू की तरह चेड़े होकर गए, तो आप वापस आएंगे ना तो आप लंगड़ाते हुए आएंगे, क्योंकि नज़र ऐसी बुरी चीज़ होती है, पत्थर में सुराख कर देती है। ठीक है, तो आपने कैसे जाना है? कुब्बा जाना है रिश्तेदारों के पास। हाय कमर में दर्द हो रही, हाय महंगाई बहुत बढ़ गई, बिल्कुल इस तरह करना है। आपने पाकिस्तानियों से मिलना है ना, आपने ऐसे मिलना है अपने हमवतनों से, आई लव यू पाकिस्तान। लेकिन जो हकीकत है, आपने रिश्तेदारों से मिलना है, यार मेरे पट्टे में तकलीफ हो रही, यार मेरी शुगर बढ़ गई, यार बीपी मेरा आपने इतना ड्रामा करना है कि दूसरे आदमी को तरस आना शुरू हो जाए। यानी अगर छिनताई करने भी कोई डाकू आए ना, आपने उसके सामने ऐसी शक्ल बना लेनी है कि वो 100 रुपया आपको दे के जाए। इसी तरह साल जब ये रिजीम चेंज हो रही थी, 5 जजों ने फैसला किया कि जी ये जो फैसला है असेंबली तोड़ने का गलत है, जिसमें ये असेंबली मार्जे वजूद में जावेद लतीफ साहब की, उस हुकूमत में इन इलेक्शन कमीशन ने आके बताया कि जी अक्टूबर 2022 में हम इलेक्शन कर सकते हैं। ये तनख्वाह सिर्फ एक काम की लेते हैं कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे। आज जो है जब इनको दोबारा बुलाया गया, यानी कि पिछले 2-3 माह में बुलाया गया, इन्होंने कहा जी हम तारीख ही नहीं दे सकते। फिर आज ही उसको उन्होंने बताया कि नहीं आप तारीख नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं। ये देखिए टाइम बाइंग टैक्टिक्स जो चल रही है यहाँ पे सिस्टमिकली, कि जिसमें